इंटरनेशनल न्यूज। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे। इजराइल हमास संघर्ष के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को तेल अवीव पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे दूसरे बड़े नेता बन गए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में सुनक ने कहा, मैं इजराइल में हूं, एक देश शोक में है। मैं आपके साथ शोक मनाता हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक सबसे पहले अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ब्रिटिश नेता अन्य क्षेत्रीय राजधानियों की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने कहा था, प्रत्येक नागरिक की मौत एक त्रासदी है और हमास के आतंक के चलते कई लोगों की जान चली गई है। बीबीसी ने यह भी कहा कि हमास के घातक हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति प्रधानमंत्री अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, साथ ही गाजा को जल्द से जल्द मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दबाव डालेंगे। इस बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली इजराइल और गाजा के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन मांगने के लिए आने वाले दिनों में मिस्र, तुर्की और कतर के नेताओं से मिलेंगे। हमास इजराइल संघर्ष में मरने वालों की संख्या 5,000 के करीब। पिछले 13 दिन से जारी हमास इजराइल संघर्ष में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 5,000 के करीब हो गई, जबकि हजारों अन्य घायल और विस्थापित हुए हैं। अपने नवीनतम स्थिति अद्यतन में मानव मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) ने कहा कि गुरुवार की सुबह तक इजराइल में मरने वालों की संख्या 1,400 थी, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इजरायली क्षेत्र में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने आबादी वाले इलाकों की ओर अंधाधुंध रॉकेट दागे थे। घायलों की संख्या बढ़कर 4,562 हो गई। OCHA के अनुसार 2005 में कार्यालय द्वारा हताहतों की संख्या दर्ज करना शुरू करने के बाद से 7 अक्टूबर के हमले के पहले तक इजराइल में कुल 400 लोग हमास के हमलों में मारे गए थे। वहीं ताज़ा हमले में उसकी तुलना में करीब 3 गुना इजरायली आबादी 13 दिन में संघर्ष में जान गंवा चुकी है। कनाडा में राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर सिख छात्र का मुकदमा खारिज। कनाडा की एक अदालत ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक सिख छात्र की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसने पिछले साल राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर अल्बर्टा के एडमॉन्टन शहर और प्रांत की लॉ सोसाइटी पर मुकदमा दायर किया था। सीबीसी न्यूज के अनुसार एक लेखक छात्र और अमृतधारी सिख प्रभजोत सिंह विरिंग ने अपने मुकदमे में कहा था, राजशाही के नाम की अनिवार्य शपथ लेना उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत होगा। अल्बर्टा में प्रांतीय कानून के अनुसार वकीलों को राजा, उनके उत्तराधिकारियों और भावी राजाओं के प्रति वफादार होने और सच्ची निष्ठा रखने की शपथ लेनी होती है। विरिंग ने कहा कि उसने पूरी तरह से शपथ ली है और खुद को अकाल पुरख सिख धर्म में परमात्मा को सौंप दिया है और किसी अन्य के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं रख सकता है। विरिंग ने सीबीसी न्यूज को बताया था, मेरे लिए यह एक व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूँ इसका एक बुनियादी हिस्सा है। निष्ठा की शपथ लेने के लिए मुझे उन प्रतिज्ञाओं और शपथ से मुकरना होगा जो मैंने पहले ही ले ली है। यह पहचान और एक व्यक्ति के रूप में मैं जो हूं उसे नष्ट कर देगा। हमास के सैकड़ों बुनियादी ढांचे किए नष्ट। इजरायली सेना। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष गुरुवार को 13वें दिन भी जारी रहा। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह से जुड़े सैकड़ों बुनियादी ढांचे नष्ट किए गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एक्स पर एक पोस्ट में आईडीएफ ने कहा कि वह पूरे गाजा पट्टी में हमले जारी है। सेना ने कहा कि उसने एंटी टैंक मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों, सुरंग, खुफिया बुनियादी ढांचे, परिचालन मुख्यालय और अन्य मुख्यालयों को नष्ट कर दिया। इसने दावा किया कि 10 से अधिक आतंकवादियों को भी मार गिराया गया।
इजरायल लेबनान सीमा पर चल रहे तनाव के बारे में आईडीएफ ने कहा कि 24 घंटों में पड़ोसी देश से कई टैंक रोधी मिसाइलें दागी गई। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि लेबनान से इजरायल में 9 मिसाइल दागे गए। हमारी सेनाओं ने इसका जवाब हमलों गोलीबारी करके दिया और टैंक